माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा। आज की गुफ्तगू के लिए मैंने जिस फरमान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजू करार दिया है, इसी मौजू की रोशनी में मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि हम शियान हैदर करार खाक शिफा पर सजदा क्यों करते हैं और क्या कोई खाक शिफा पर सजदा करने से काफिर या मुशरिक हो जाता है। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें फरमान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से समझना होगा कि जिसमें वो फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मट्टी को मेरे लिए मस्जिद और तहूर करार दिया है। वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, कि मट्टी को मेरे लिए मस्जिद और तहूर करार दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने। तो चूँकि मट्टी मस्जिद है, यानी वो जगह है जहाँ पे सजदा किया जाता है, तो सजदे की फजीलत ये है कि सजदा मट्टी पे अदा किया जाए। और खाक शिफा भी चूँकि एक मट्टी ही है, इसलिए इस पे सजदा करना फजीलत का हामिल है। फ़िक़्ह जाफ़रिया में सजदा करने के जो मसाइल हैं, जो मसले बयान हुए हैं फ़िक़्ह में, कि हर चीज़ पर फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक हर चीज़ पर सजदा नहीं किया जा सकता, बल्कि हर वो चीज़ जो पाक हो, ज़मीन से उगती हो, खाने पीने और पहनने में इस्तेमाल ना होती हो, उन चीज़ों पर सजदा किया जा सकता है। और जो ज़मीन की अक़साम, मट्टी की अक़साम, मिसाल के तौर पर मट्टी है या पत्थर है, इन चीज़ों पर भी सजदा करना जायज़ है। और हर वो चीज़ जो ज़मीन से उगती है, खाने पीने और पहनने में इस्तेमाल नहीं होती, उनके ऊपर आप सजदा कर सकते हैं। और हर वो चीज़ जो ज़मीन से उगती है लेकिन खाने पीने और पहनने में इस्तेमाल होती है, उन चीज़ों के ऊपर सजदा करना जायज़ नहीं है। और अक्सर मसाजिद में आपने देखा होगा कि कलीनें बिछी हुई होती हैं या जाए नमाज वगैरह बिछी हुई होती है, और चूँकि वो उन अशिया की किस्मों में से हैं जो पहनने में इस्तेमाल होती हैं, लिहाजा फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक उनके ऊपर सजदा करना जायज़ नहीं है। तो इसलिए हम उन चीज़ों के ऊपर खाक शिफा रखते हैं, मट्टी रखते हैं और उस मट्टी के ऊपर सजदा करते हैं, क्योंकि सजदे की फजीलत यह है कि आप सजदे को मिट्टी के ऊपर अदा करें। तो इसीलिए हम वहाँ पे खाक शिफा रख के उसके ऊपर सजदा करते हैं। और ये खाक शिफा कोई आम मट्टी नहीं है, बल्कि ये करबला की मट्टी है। और करबला वो ज़मीन है जहाँ पे नवासे रसूल सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद किया गया था। तो वहाँ की मट्टी पे हम सजदा करते हैं, और सजदे की फजीलत भी इसी में है कि मट्टी के ऊपर सजदा किया जाए। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह के ऊपर ये खाक शिफा रख के ही सजदा करें, बल्कि अगर आपकी मसाजिद में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मट्टी की अक़साम में से हैं, या मिसाल के तौर पर कोई कलीन ऐसी चीज़ की बनी हुई है जो ज़मीन से उगती है लेकिन खाने पीने में इस्तेमाल नहीं होती, पहनने में इस्तेमाल नहीं होती, उनके ऊपर भी आप सजदा कर सकते हैं। तो अब ये जो एक एतराज़ है शियान हैदर करार के ऊपर कि जी ये खाक शिफा पर सजदा करते हैं लिहाजा ये मुशरिक हैं, तो इस किस्म के जो खराफात बोले जाते हैं शियान हैदर करार के ख़िलाफ़, ख़ासकर ये जो तकफ़ीरी गिरोह है पाकिस्तान में, ये तो हर मुसलमान के ऊपर कुफ्र के फतवे लगाते हैं। अगर ये शियान हैदर करार पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अगर आप अक्लमंद हैं, अगर आपके पास शऊर है, तो आप इस चीज़ को बखूबी समझ सकते हैं कि जिसकी इबादत की जाती है उसको सजदा किया जाता है, उस पर सजदा नहीं किया जाता। इस बात को समझने की कोशिश करें।
کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس پر سجدہ نہیں کرتے۔ اگر ایسا ہو کہ جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں وہی ہمارا معبود کہلائے گا، تو اس اعتبار سے تو پھر پوری دنیا میں کوئی مسلمان ہی آپ کو نظر نہ آئے، کیونکہ جس پر اگر آپ سجدہ کرتے ہیں وہی آپ کا معبود بن جائے، تو پھر جو صف پر سجدہ کرتا ہے وہ بھی مشرک، اور جو قلین پر سجدہ کرتا ہے وہ بھی مشرک، جو پتھر پر سجدہ کرتا ہے وہ بھی مشرک، جو خاک شفا پر سجدہ کرتا ہے وہ بھی مشرک۔ ایسا بالکل نہیں ہے، خدا کو سجدہ کیا جاتا ہے، خدا پر سجدہ نہیں کیا جاتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ہندو مندر میں گیا ہو، اس نے بت کو اتارا ہو، نیچے رکھ کے اس کے اوپر پشانی رکھ کے اس پر سجدہ کیا ہو؟ ایسا ہرگز آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ ہندو جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ ملائکہ کو جب حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام پر سجدہ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح دنیا بھر کے مسلمان جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جھک جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کے اوپر جا کے سجدہ نہیں کرتے، کیونکہ جس پر سجدہ کیا جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، بلکہ خدا وہ ہوتا ہے جس کو سجدہ کیا جائے۔ اور چونکہ خداوند متعال کا حکم ہے کہ نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اس لیے مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو خدا کو سجدہ کیا جاتا ہے، خدا پر سجدہ نہیں کیا جاتا۔ ہم خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں، خاک شفا کو سجدہ نہیں کرتے۔ اگر یہی کلیہ قاعدہ کہ آپ اپنا رہے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ شیعہ خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں لہٰذا یہ غیر مسلم ہو گئے ہیں، یہ مشرک ہو گئے ہیں، تو اس اعتبار سے تو پوری دنیا میں پھر کوئی بھی مسلمان آپ مجھے نہیں دکھا سکتے۔ پھر ہر وہ شخص مشرک ہوگا جو کسی بھی چیز پر سجدہ کرے گا، جو قلین پر سجدہ کرے گا وہ بھی مشرک، جو چٹائی پر سجدہ کرے گا وہ بھی مشرک، جو مٹی پر سجدہ کرے گا وہ بھی مشرک۔ تو سجدہ کرنے کی کچھ اشیاء بتائی ہیں شریعت نے کہا ہے کہ ان چیزوں پر سجدہ کر سکتے ہو، لہٰذا انسان ان چیزوں پر سجدہ کر کے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ لوگوں اگر نماز میں کسی کی نیت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ مشرک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہوں، پھر آپ جس چیز پر بھی سجدہ کریں آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ایک تکفیری سوچ ہے کہ جو خاک شفا پر سجدہ کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں تمام وہ لوگ چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔